नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। जब बात करने जा रहे हैं मार्केटिंग के बारे में, तो मार्केटिंग में भी बहुत सारा डेटा हमारे पास होता है, और उस का वो फायदा या उस चीज का इस्तेमाल हमारे बिजनेस प्लान को ज्यादा बेहतर इफेक्टिव बनाने में, अपने बिजनेस प्लान को और ज्यादा पुख्ता बनाने में हमें करना होता है। तो वो सारी चीजें आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास जो रहता है वो ऑर्डर्स इन हैंड। हमारे पास ऑर्डर्स कितने हैं वो आपको पता होता है। और आपका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, आपकी ओवरऑल कैपेसिटी यानी आपकी प्लांट कैपेसिटी क्या है, और उसके आगे से आपके पास ऑर्डर कितने हैं, वो देखेंगे तो आपको पता चलता है कि मैं कितने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर आज काम कर रहा हूँ। तो उसे हमेशा आपको कम मिनिमम 85 to 90% तक लेके आना है। वो कहीं भी उससे अगर हम कम रखोगे तो डेफिनेटली उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ओवरहेड्स के ऊपर यानी फिक्स कॉस्ट के ऊपर होने वाला है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद आपको जो ध्यान देना है वो है कस्टमर वेट। जो आपके पीओ वेट होते हैं और एक्चुअल वेट होते हैं उसका कंपैरिजन आपको हमेशा करते रहना है। और वो आपको देखना है कि मेरा जो एक्चुअल वेट है वो पीओ वेट से कम हो या कम से कम उससे बराबर हो, उससे ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा है तो इसका मतलब पर केजी रेट आपको जो मिल रहा है वो सही में उतना नहीं मिल रहा है, उससे कम मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपके जो प्रॉफिट्स है उसके अंदर आपके जो पैसे उसमें आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है, कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वेट के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज पर केजी प्राइस। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इट डिपेंड ऑन द कास्टिंग वेट। तो आपका वेट अगर कंट्रोल में है तो पर केजी प्राइस विल बी ऑलवेज ओके। आपका अगर वजन प्योवेट से कम है तो आपका पर केजी प्राइस बढ़ के आएगा, तो उसका फायदा आपको एडिशनल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको उसके ऊपर भी काम करना होगा कि स्वेलिंग ना हो, प्रॉपर क्लोजिंग हो। साथ ही में कहाँ पर आप मशीन अलाउंस को कम कर सकते हो, एस्कास एरिया में से कहाँ पर मटेरियल को थोड़ा बहुत कम करके आप वजन को कम कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो राइमिंग है, आपका जो मोल्डिंग प्रैक्टिस है उसे बेहतर बना के आपका जो मोल्ड है रिजिड मोल्ड आएगा, जिससे स्वेलिंग ना हो, डायमेंशन एक्यूरेसी आएगी, और उससे आपका वजन कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री कंट्रोल। तो आपके पास वो भी एक फैक्टर होना चाहिए कि मुझे इन्वेंट्री में कितना इन्वेंट्री रखना है, कितना आरएफडी में रखना है, कितना डब्ल्यूआईपी में रखना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जीरो इन्वेंट्री पे काम करो, हमेशा आपको कुछ ना कुछ इन्वेंट्री रखनी होती है। क्योंकि अगर आपको जस्ट इन टाइम कस्टमर को सपोर्ट करना है या फिर आप मशीन करके देते हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कस्टमर आपसे इमीडिएटली मांगता है कि मुझे 20 पीस चाहिए, तो आपको नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे आपको देने होते हैं। तो आप फिर कास्टिंग प्रोड्यूस करके मशीनिंग करके उससे वो नहीं दे पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको उसे आरएफडी या डब्ल्यूआईपी में रखना पड़ता है। लेकिन वो इन्वेंट्री कंट्रोल आपका बेहतर होना चाहिए। इन्वेंट्री लेवल कितनी होनी चाहिए आपको डिफाइन करनी होती है। इसके लिए आपके पास जो पिछले 6 महीने का या पिछले 1 साल का या पिछले 3 साल का जो उस कंपोनेंट का जो एवरेज रिक्वायरमेंट का डेटा है वो होना चाहिए, जिससे आप एक मिनिमम क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी मेरा कस्टमर हर महीने एवरेज आउट लेता है। तो उतना अगर आप आरएफडी रखोगे, डब्ल्यूआईपी रखोगे तो बेहतर होता है। वो आप उतना मेंटेन करते जा सकते हैं। कस्टमर ने ऑर्डर दिया, उतना आपने डिस्पैच किया, उसी इमीडिएटली आपने उतना क्वांटिटी फिर प्रोडक्शन में ले लिया। और जब तक वो कंज्यूम करके कस्टमर नया ऑर्डर देता है तब तक ये आपका जो प्रोडक्शन किया हुआ क्वांटिटी है वो डब्ल्यूआई के माध्यम से आरएफडी में आके वापस रुक जाएगा। तो फिर अगले महीने जब कस्टमर का ऑर्डर आएंगे तो वो जो साइकिल है वो साइकिल चलता रहेगा, उसमें कस्टमर हैम्पर नहीं होगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। आपको जस्ट इन टाइम के वजह से कस्टमर का जो प्रेशर है डिलीवरी का वो नहीं मिलेगा। साथ ही में कहीं ना कहीं उससे आपका जो क्वालिटी वो बेहतर होगा, क्योंकि अर्जेंसीज नहीं क्रिएट होंगे। अगर अर्जेंसीज क्रिएट होते हैं तो कई बार शॉर्टकट्स होते हैं, कई बार अर्जेंसी में हम क्वालिटी को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। तो वो सारी चीजें आप अवॉइड कर सकते हो। दैट इज वाई इन्वेंट्री कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। लेकिन इन्वेंट्री कंट्रोल में ये भी देखना है कि मेरी इन्वेंट्री इतनी ना हो कि मेरा जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाए, मेरा पैसा है वो अटक जाए, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे कैश फ्लो पे हो। तो वो भी आपको कहीं ना कहीं एक ध्यान देना है कि मेरा इन्वेंट्री कंट्रोल इतना तगड़ा होना चाहिए कि मुझे मेरा कैश फ्लो भी डिस्टर्ब नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज पर केजी कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। हम
हमेशा हर महीने आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि मेरा कंट्रीब्यूशन मुझे कितना आ रहा है, मुझे प्रॉफिट इस महीने में कितना मिला है, मुझे कितना पैसा एज ए बॉटम लाइन मुझे इस महीने से मिला हुआ है। तो वो आपको हमेशा इवेल्युएट करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। उसके कई सारे अलग अलग तरीके हैं, उसमें से कुछ तरीके जो मैं इस्तेमाल करता हूँ उसके ऊपर मैंने कुछ वीडियो इसके पहले बनाए हैं, कुछ और बनाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि हर महीने किस तरह से आप अपने कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकते हो। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक अलग से वीडियो में। तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने माध्यम होते हैं, लेकिन आप उसको अगर निकालते हो तो डेफिनेटली आपको काफी फायदा होगा। नेक्स्ट वन इज योर फिक्स कॉस्ट एंड ओवरहेड। तो आपको वो भी देखना है कि मेरा फिक्स कॉस्ट कितना जा रहा है, मेरे ओवरहेड्स कितने जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होगी तो वो बढ़ेगी, तो इसलिए आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लाने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सेल भी करना होगा, ताकि आपकी फिक्स कॉस्ट या ओवरहेड जो है वो डाइल्यूट हो जाए, कम हो जाए। वो वॉल्यूम के अंदर इस तरह से मिक्स हो जाए कि आपके जो फिक्स कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए, जिससे आप दूसरे लोगों से, दूसरे कस्टमर से, आपके कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिटिव रह सके प्राइजेस में, और आपको ज़्यादा बिजनेस भी मिल सकता है। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे मैंने पहले क्वालिटी के माध्यम से भी कहा था, और अभी इस वक्त मार्केटिंग के माध्यम से भी कहता हूँ कि यूर बेस्ट मार्केटिंग पॉलिसी इज यूर कस्टमर्स रिव्यूज। कस्टमर के रिव्यूज होते हैं वही आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर जो आपके बारे में कहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो अगर आपको अच्छा कहता है दूसरे लोगों के सामने, तो दूसरा कस्टमर आपके पास आने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं करेगा, बिकॉज द ही नोज कि एक कस्टमर हैप्पी है तो मैं भी हैप्पी हो जाऊंगा। तो वो आपको, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका कस्टमर 100% हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो। वो जो बात करता है वो आपके लिए वो अच्छी हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस उसकी तरफ से भी मिले, और साथ ही में वो जहाँ पर मार्केटिंग आपकी करेगा तो वहाँ से भी आपको कुछ बिजनेस, वहाँ से भी आपको कुछ बिजनेस मिल जाए। तो वो एक आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। इसलिए ये जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग में हम बात करते थे कि किस तरह से हम ऑर्डर्स ला सकते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर बात कर सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर बात कर सकते हैं बाय वे ऑफ प्योर वेट एंड एक्चुअल वेट। साथ ही में कोर में भी वही है, कोर का एक्चुअल वेट और आपका जो कोर का जो वेट आपने कोटेशन के समय दिया वो, ये सारी चीज़ें आपको क्रॉस वेरीफाई करनी है। उसको आप अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी, और आपको उसका बेनिफिट बॉटम लाइन में मिलेगा। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं इस वीडियो से आपसे विदा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।